समीकरण आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि 3 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसके संबंध में नए सिरे से मतदाता सूची निर्वाचन सूची तैयार करनी है। इसके संबंध में आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इसमें जो अहर्ता तिथि है वह 1 नवंबर 2022 है। तो इस अहर्ता तिथि के अनुसार आयोग के द्वारा डेट लिस्ट लोगों को कैलेंडर मिला है विभिन्न गतिविधियों का, वो मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा। इसकी एक कॉपी आप सभी को भी दी गई है विस्तृत जानकारी के लिए, जिसमें सभी पहलुओं पर ब्रीफली पॉइंट आउट किया गया है। इसके तहत जो पब्लिक नोटिस का प्रकाशन है वो 21 नवंबर 2022 को किया गया है और इसका पुनर्प्रकाशन 6 दिसंबर 2022 और 16 दिसंबर 2022 को किया जाना है। यानी कि मतदाता बनने के लिए जो प्रक्रिया है वो आरंभ हो चुकी है और इसमें जो डेसिग्नेटेड प्लेसेस हम लोग बताएंगे उन जगह पर जो मतदाता बनने की इच्छा रखते हैं वो सभी व्यक्ति अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रारूप 19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वह 27 दिसंबर 2022 है। तो इसका मतदाता बनने के लिए प्रारूप 19 प्रपत्र है, उसमें पूरी तरह से सही प्रकार से भरकर उसको डेसिग्नेटेड सेंटर्स वहाँ पर जमा करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 है। इसके पश्चात निर्वाचक सूची का प्रारूप प्रकाशन 13 जनवरी 2023 को शुक्रवार के दिन किया जाएगा, काफी महत्वपूर्ण तिथि है। इसके पश्चात दावा आपत्तियां प्राप्त करी जाएंगी और इसकी अवधि 13 जनवरी 2023 से लेकर 30 जनवरी तो इसके अनुसार यहाँ पर कार्य किया जाएगा। और इनके अतिरिक्त प्रत्येक प्रखंड में एक अतिरिक्त पदाधिकारी को भी शामिल किया जाता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया है। और सभी जगह पर प्रखंडों में आवेदन लेने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। इसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो अहर्ता है, पात्रता है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफली जानकारी देना चाहूँगा। जो भी व्यक्ति वोटर बनना चाहता है यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी होना चाहिए, जैसे हम लोग अन्य निर्वाचनों में भी देखते हैं। इसके अतिरिक्त अहर्ता तिथि से पिछले 6 वर्षों की अवधि में कम से कम 3 वर्षों में उनको शिक्षण संस्थानों में कार्यरत होना चाहिए और ये जो शिक्षण संस्थान ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे और इसकी सूची ऑलरेडी हम लोगों ने सभी जो हमारे प्रखंड हैं, जो हमारे AROs हैं, उनको दिया गया है। इस प्रकार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में जो शिक्षण का कार्य कर रहे हैं पिछले 6 वर्षों में कम से कम 3 वर्ष के समय में कार्यरत रहने चाहिए, ऐसे शिक्षक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं इससे कम के स्तर के शिक्षक संस्थान नहीं होने चाहिए, यानी कि प्राइमरी या मिडिल जो स्कूल्स हैं या उनके टीचर्स हैं वहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो इसमें वोटर नहीं बन सकते हैं। इसके जो दूसरे जो इश्यूज हैं, बिंदु हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि हमने इसके लिए सभी प्रखंडों में एक डेसिग्नेटेड काउंटर बनाया है, एक पदाधिकारी नामित किए गए हैं जहाँ पर ये एप्लीकेशंस को ले सकते हैं, प्रपत्रों को ले सकते हैं। प्रपत्र 19 फॉर्म 19 इसका एक फॉर्मेट है जिसमें सही तरह से पूरे डिटेल्स में भरकर आवेदन जमा करना है। और इसमें एक अनुबंध 2 होगा, यानी कि जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, जो वहाँ के हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वह सत्यापित करके भेजेंगे और उसको ऐड किया जाएगा। यहाँ बताना हम आवश्यक समझते हैं कि जो रेगुलर टीचर्स हैं, नियमित हैं, वे सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो पार्ट टाइम बेसिस पर पढ़ाते हैं वो उसको इसमें वोटर बनने के लिए अलाउड नहीं रहेगा। इसके अलावा थोक में आवेदन पत्र अनिवार्य नहीं है। जो भी एप्लीकेंट है या तो वे स्वयं देंगे या किसी शिक्षण संस्थान जहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से स्थापित होके वो एक साथ भी आवेदन आ सकते हैं, डॉक्टर्स पे उसको रिसीव किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक एड्रेस पर, एक कॉमन एड्रेस पर रहने वाले परिवार में यदि एक से अधिक शिक्षक हैं तो वो एक साथ अपना प्रपत्र 19 भरकर दे सकते हैं, उन्हें भी स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों के पास एप्लीकेशन प्राप्त होंगे उसको विधि तरीके से जांच किया जाएगा।
विशेष रूप से जो एड्रेस वेरिफिकेशन है इसको किया जाएगा, प्रारूप प्रकाशन उसके पश्चात में होगा। और जो डेट्स हमने आपको बताए हैं उसके अनुसार इस पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो यह मुख्य रूप से समरी थी। हमारा अनुरोध रहेगा मीडिया के माध्यम से कि कृपया सभी गतिविधियों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि इस निर्वाचन में अधिक से अधिक जो योग्य व्यक्ति हैं वो मतदाता बन सके और अपने मताधिकार का प्रयोग। और अन्य सदस्य सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में, +2 स्कूल्स में जाएंगे और वहां जाकर 18-19 साल के युवाओं को, ये बड़ी चुनौती है, ये 18-19 वर्ष का जो युवा है वो क्यों वोटर नहीं बन रहा है, क्यों उदासीन है, ये एक बड़ी चुनौती है। तो इसमें भी हम लोग आग्रह करेंगे आप लोगों से कि उनको जागरूक करने के लिए भी एक विशेष कवरेज जरूर दें, ताकि ये अभियान सफल हो। और अब तो 17 साल प्लस वाले व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं, उनको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 18 साल जब होंगे हम नाम उनका जोड़ देंगे, लेकिन अगर आज के डेट में 1 जनवरी को वो 17 साल भी पूरे कर रहे हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान हो गया। जो आपके जो बाहर है उनको इसके लिए ट्रेन किया जा रहा है कि वो डोर टू डोर जाए और जागरूकता अभियान चलाएं। एक्चुअल में इसमें डोर टू डोर का अभियान नहीं रहता है। प्रशिक्षण में डोर टू डोर के लिए स्पेशल अलग से प्रावधान होता है। इसमें है कि उन लोगों को अपने मतदान केंद्र स्थल पर रहना है। विशेष रूप से जो विशेष अभियान दिवस है अगला 3 दिसंबर और 4 दिसंबर मेरे ख्याल से है, सैटरडे और संडे, तो उस दिवस पर उनको अपने कार्य क्षेत्र में मौजूद रहना है विशेष कैंप के लिए। बाकी समय में निर्वाचक अपने मोबाइल से अप्लाई करें, कंप्यूटर से अप्लाई करें, या उनके बूथ पे जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ तो जो होते हैं सर, बीएलओ जो होते हैं वो ज्यादातर शिक्षक ही होते हैं जी, और वो उसी विद्यालय में होते हैं जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहीं वो बीएलओ ज्यादातर उनको मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन लड़कों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान चलाएगा? हम लोग हर ब्लॉक से, जो हेडक्वार्टर ब्लॉक है झारखंड विधानसभा का, उसके वीडियो को इसके लिए स्पेशली डेजिग्नेट किए हैं। एक टीम बनाकर जो शैक्षणिक संस्थान है उन संस्थानों में हम लोग खुद विजिट कर रहे हैं। वहां विजिट करके हम लोग उनको जागरूक कर रहे हैं और साथ में हम लोग उनको जो वोटर हेल्पलाइन ऐप से कैसे सुविधापूर्ण तरीके से आप अपना नाम जोड़ सकते हैं वो उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे टेक्निकल पर्सन्स भी साथ में जा रहे हैं, साथ में हम लीफलेट भी उनको दे रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों से कि आप अपना भी एक नोडल व्यक्ति बना दीजिए, ताकि हमारे नहीं रहे, हम तो एक दिन जाएंगे, वो इस अवधि के बीच में वो फॉर्म कलेक्ट करके लोगों से अप्लाई करा ले या फिर जमा करा दे हमारे पास। तो शिक्षा विभाग के डीओ साहब और डीपीओ हैं उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, ताकि जो एटलीस्ट 17+ के स्टूडेंट्स हैं जो कि निकट भविष्य में वोटर बन सकते हैं, उन लोगों के ऊपर हम लोग विशेष ध्यान देंगे और इसको प्रचार प्रसार करके भी उनको ऐड करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग को भी इसमें यूज किया है हम लोगों ने, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं ब्लॉक में 3 नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। तो प्रयास ये है कि भाई जो हमारा यंग वोटर्स है उनका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में है उसके अनुरूप परसेंटेज इन वोटर लिस्ट ऑल्सो शुड रिफ्लेक्ट द सेम। वो चीज़ का गैप है आपको, उसको प्रयास दूर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। ऐसा मतलब सर कि ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है स्कूलों में, मैट्रिक के बाद इंटर में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल जाते वाते नहीं है। अलग बिंदु है, इसको अलग से देखना पड़ेगा। ड्रॉप आउट कितने सभी स्कूल में क्या क्या है, उसके अनुरूप कितना हम लोग को वोटर्स हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे। ये अनुरोध होगा ना कि आप लोग इस चीज को जरूर फोकस कीजिए कि किसी बीएलओ का चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन पर आप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA, और घर बैठे सुबह में, शाम में, रात में जब चाहे निर्वाचक सूची को नए सिरे से तैयार करने के संबंध में बैठक रखी गई है। इसमें सभी जानकारियां साझा करी गई हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो टाइमलाइन हम लोग को प्राप्त हुआ है उसके अनुसार प्रारूप प्रकाशन, पब्लिक नोटिस का प्रकाशन हो चुका है और इसका प्रारूप 19 में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2022 है। जो भी शिक्षक माध्यमिक विद्यालय या इसके उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन का कार्य करते हैं, अध्यापन का कार्य करते हैं, वे सभी इसमें वोटर्स बन सकते हैं। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। निर्वाचक सूची का प्रकाशन, प्रारूप प्रकाशन 13 जनवरी 2023 को किया जाएगा और फिर दावा आपत्ति दाखिल करने का समयावधि जो है वह 13 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2023 तक रहेगा। इसके पश्चात दावा आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत पूरक मतदाता सूची का तैयार करने का कार्य जो है वो 13 फरवरी
2023 को किया जाएगा और इसका अंतिम प्रकाशन 20 फरवरी 2023 को होगा। तो जो भी टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, जो पिछले 6 वर्षों में से कम 3 वर्षों में माध्यमिक विद्यालय या इसके उच्चतर संस्थानों में कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, ये सभी इसमें वोटर्स बन सकते हैं। इनका जो फॉर्मेट है वो हमने सभी जगह पर उपलब्ध कराया है। इसके लिए हम लोगों ने हर प्रखंडों में एक डेडिकेटेड काउंटर्स बनाए हैं, पदाभिहित पदाधिकारी भी नियुक्त किए हैं, ताकि किसी प्रकार की समस्या किसी वोटर को वोटर बनने के लिए नहीं हो। इसमें हम आपके माध्यम से सभी संभावित वोटर्स को बताना चाहेंगे कि बल्क में एप्लीकेशंस फॉर्म्स नहीं लिए जाएंगे। जो भी वोटर बनना चाहते हैं वे अपना आवेदन पत्र प्रारूप 19 में जमा करेंगे, परंतु जिस शैक्षणिक संस्थान में वो कार्यरत हैं वहाँ के हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से प्रमाणित कराकर वे उनके माध्यम से एक साथ आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। इसका प्रावधान आयोग ने किया है। इसके अतिरिक्त यदि एक ही पते पर, एक ही एड्रेस पर एक परिवार में एक से अधिक शिक्षक हैं जो वोटर बनना चाहते हैं तो वो भी आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। इसमें जो भी रेगुलर टीचर्स हैं वो सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग की पूरी टीम है जो काम कर रही है इसमें। आयुक्त महोदया इसके ERO होते हैं और सभी जो दूसरे अधिकारी हैं इंक्लूडिंग DM, SDOs, BDOs, वो सभी इसमें ARO की भूमिका में कार्य करते हैं। तो मैं आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो हमारे वोटर्स हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, कृपया आप लोग जो हमारे काउंटर्स हैं वहाँ पर आएँ और जो भी कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज़ हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं और अपने आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं ताकि आप सभी को वोटर इसमें बनाया जा सके। धन्यवाद।